राम राम भाई सारा ने मेरा नाम अनुज कलावतन। वेलकम बैक अगेन ऑन ए न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस है इन अब्रॉड वो कंप्लीट हो गया है एंड यू हैव गॉट योर लाइसेंस बेसिकली। एंड नाउ आप प्लान कर रहे हो कि आपको इंडिया में आना है और अपना लाइसेंस कन्वर्ट कराना है। उसके लिए आपको अब्रॉड से कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको कैरी करने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे ईजीसी के ऊपर फॉर द कन्वर्जन। तो वो क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अब्रॉड से लेके आने हैं। अगर साउथ अफ्रीका जा रहे हो तो साउथ अफ्रीका में जिस फ्लाइंग क्लब से फ्लाई कर रहे हो वो फ्लाइंग क्लब देगा। यूएस गए हो तो यूएस से जिस फ्लाइंग क्लब से फ्लाइंग कर रहे हो वो फ्लाइंग क्लब देने वाला। सबसे पहले जो आपको जरूरत पड़ेगी दैट विल बी योर कमर्शियल पायलट लाइसेंस इन कॉन्ट्रैक्ट स्टेट। जिस भी स्टेट से आई का कॉन्ट्रैक्ट स्टेट से जिस भी आपने फ्लाई किया है, मान लो कि आपने साउथ अफ्रीका या यूएस से फ्लाई किया तो उस कंट्री का आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेके आना है आपके साथ में, और जो ओरिजिनल है बेसिकली लेके ही आओगे। एंड उसके प्लस सेकंड पॉइंट इज आपको क्लास 1 मेडिकल उस कंट्री का दैट शुड बी वैलिड। दोनों वैलिड होने चाहिए उस टाइम पे जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करो डीजीसीए में या फिर ईजीसीए के ऊपर अपलोड करते टाइम डॉक्यूमेंट। क्लास 1 एंड योर सीपीएल जो लाइसेंस है दैट शुड बी वैलिड एट दैट टाइम। उसके बाद है आपका की जो स्टेटमेंट है आपके पीआईसी क्रॉस कंट्री आवर्स की। अगर आप नॉर्मली अगर आपको आईआर इशू कराना है तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको 50 आवर क्रॉस कंट्री की जरूरत पड़ेगी। तो उसकी स्टेटमेंट आपको आपके स्कूल से बनवानी पड़ेगी एंड स्कूल अटेस्ट करके देगा कि इस स्टूडेंट ने 50 आवर क्रॉस कंट्री की है और उसकी समरी ये है, उसने इस डेट को यहाँ पे फ्लाई किया। और जो ये मैं बता रहा हूँ जो भी आपको जरूरत पड़ेगी सर्टिफिकेट की, ये सारा इनका फॉर्मेट में है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो जाके। और ये जो जितने भी स्टेटमेंट है इसकी हेल्प से आप अपने स्कूल को बोल सकते हो इसको प्रिंट कर लेना और अपनी जो डिटेल्स है बेसिकली वो फिल कर लेना। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के लिए डाल भी दूंगा क्रॉस कंट्री कुछ भी फॉर एग्जांपल के लिए डाल दूंगा, आप उसको देख के अपने अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हो। जो रूट्स आपने फ्लाई किया, जिस डेट को फ्लाई किया है, कितने टाइमिंग के साथ फ्लाई किया है, कितने लैंडिंग्स किए, वो आप सब कुछ देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आईआर इशू करा रहे हो तो आपको 50 आवर्स टोटल क्रॉस कंट्री है उसकी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपके स्कूल से। अगर आप आईआर इशू नहीं करा रहे हो, आपने वीएफआर लिया है सीपीएल, तो आपको ओनली 20 आवर्स क्रॉस कंट्री की रिक्वायरमेंट है। तो ये स्टेटमेंट आप ले लेना आपके नीड के अकॉर्डिंग। अगर आईआर है आपके पास दैट मींस 50 आवर क्रॉस कंट्री की स्टेटमेंट लोगे। अगर आईआर नहीं है ओनली वीएफआर है दैट मींस आप 20 आवर क्रॉस कंट्री की स्टेटमेंट लेने वाले हो स्कूल से। उसके बाद बात करते हैं कि आपको एक 300 नॉटिकल माइल क्रॉस कंट्री दोनों केसेस में करनी पड़ती है, वीएफआर करो या आईआर करो इशू कराते टाइम। तो आपको दोनों केसेस में इंडिया में आपको 300 नॉटिकल माइल क्रॉस कंट्री की जरूरत पड़ती है। उसमें क्या होता है कि और क्रॉस कंट्री का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ कि क्रॉस कंट्री का मतलब एग्जैक्ट है क्या। आप चाहो तो वीडियो आई बटन पे आ रखी होगी, आप जाके चेक कर सकते हो। और 300 नॉटिकल माइल क्रॉस कंट्री नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है। तो उसमें क्या होता है कि आपको 2 फुल स्टॉप अदर देन बेस करने होते हैं। आपका जो फर्स्ट लेग है दैट शुड बी मोर देन 100 नॉटिकल माइल रेडियल डिस्टेंस इन 300 नॉटिकल माइल क्रॉस कंट्री। इस चीज का भी ध्यान रखना कि आपको 300 नॉटिकल माइल क्रॉस कंट्री की रिक्वायरमेंट है तो वो भी कंप्लीट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट विल बी योर आपको चाहिए कि 5 आवर पीआईसी आवर्स चाहिए जो कि आपको नाइट में फ्लाइंग करनी है। नाइट में आपको 5 आवर पीआईसी विद 10 टेक ऑफ एंड 10 लैंडिंग्स के साथ में। तो आप 5 घंटे आपकी नाइट में फ्लाई कर लेना, 10 टेक ऑफ 10 लैंडिंग। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक नाइट में भी जो 50 आवर क्रॉस कंट्री है वो नाइट में भी काउंट होती है। तो ऐसा कुछ नहीं तो आप रात को ही एक फ्लाइट करके आओगे, 5 घंटे की ऑलमोस्ट हो ही जाएगी, थोड़ा दूर तक जाओगे तो, और आगे सर्किट्स पेल सकते हो। ठीक है, तो सर्किट्स करोगे 10 और 10 टेक ऑफ 10 लैंडिंग हो जाएंगी। और ये सारी चीज मैं बोलूंगा कि आपका जब लाइसेंस कंप्लीट होने वाला हो ना ऑलमोस्ट उस टाइम पे करना। ऑलमोस्ट 15 आवर आप बचा के रखना जो लास्ट 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए। ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट क्या है। वो लास्ट मतलब कि लास्ट बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको लास्ट 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट भी मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अगर आईआर ले रहे हो तो आईआर में आपको 40 आवर्स इंस्ट्रूमेंट टाइम की जरूरत है। उसमें क्या है कि आपको 20 आवर्स मिनिमम एयरक्राफ्ट पे चाहिए। आप 20 से कम नहीं कर सकते, 20 से ज्यादा कर सकते हो। लेकिन अगर सिम पे कर रहे हो सिम पे भी आप 20 या 20 से कम सिम पे ले सकते हो। अगर कम करते हो 20 से सिमुलेटर के ऊपर आईआर आवर्स तो आपको वो एक्स्ट्रा आवर्स एयरक्राफ्ट पे करने पड़े। तो 40 आवर्स इन एक्चुअल आपके इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग होना चाहिए सिम प्लस आपका एयरक्राफ्ट मिला के। और उसकी स्टेटमेंट भी आपको लेके आनी है कि आपने कहाँ पे किस दिन फ्लाई किया, सिम पे कितना फ्लाई किया, एयरक्राफ्ट पे कितना फ्लाई किया। वो सारा जो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो उसको। ताकि तो सेम ये रिक्वायरमेंट्स जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, नोट डाउन करते जाना अगर चाहो तो। और एक मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा नीचे, उसको भी डाउनलोड करके चेक कर सकते। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप पीआईसी करने वाले हो तो पीआईसी का मतलब डीजीसी के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपके पास पीपीएल नहीं है या फिर आपको टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप एक सोल मैनिपुलेटर होने चाहिए एयरक्राफ्ट के कंट्रोल्स के, तो उसी को आपको पीआईसी फ्लाइट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू डीजीसी। नेक्स्ट चीज आपको अगर जैसे कि मल्टी इंजन रेटिंग ले रहे हो, आईकाओ
कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में। तो मल्टी इंजन रेटिंग जो आपने ली है उसका स्किल टेस्ट जो रिपोर्ट है वो आपको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें ईजीसी के ऊपर अपलोड करना होता है। उसके बाद बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, अगर आपके लाइसेंस पे ELP जो भी लेवल आपका आया है मेंशन है, ठीक है, या फिर आपको अलग से सर्टिफिकेट मिला है तो वो सर्टिफिकेट आपको लेके ही आओगे। बट अगर आपके लाइसेंस पे मेंशन है कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंट करके लिखा है तो उसमें आपको जो इंडिया देने वाला है कन्वर्जन के टाइम पे आपको ओनली 4 मिलेंगे लेवल। बट अगर आपके लाइसेंस पे मेंशन है कि इतना लेवल है 4, 5, 6 कोई भी लेवल मेंशन है तो सेम लेवल आपको कन्वर्ट होकर आपके इंडियन लाइसेंस के ऊपर मेंशन होके आएगा। अगर 6 है तो 6 आपको मिलेगा इंडिया में भी, लेकिन अगर ओनली प्रोफिशिएंट लिखा है तो आपको 4 मिलने वाला है। इस चीज का भी ध्यान रखना क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं होता ये चीज भी। उसके बाद अगर आप मान लो कि 2 स्कूल से फ्लाई कर रहे हो कहीं पे भी अब्रॉड में भी, 2 स्कूल से आपने कन्वर्ट किया, जैसे मैंने चेंज किया था कि एक स्कूल से दूसरे मैंने मल्टी एक से किया, सिंगल एक से किया। तो अगर आप 2 स्कूल या 3 स्कूल से जा रहे हो तो आपको हर एक स्कूल से डॉक्यूमेंट लेने हैं। मान लो कि एक स्कूल में PIC किया, कितने बार आपने PIC की इस स्कूल में, उस और दूसरे स्कूल में गए उस स्कूल में कितने आपने PIC किया, अगर थर्ड स्कूल में गए थर्ड स्कूल में आपने कितने PIC किया, कितने टोटल टाइम फ्लाइंग किया, IF अगर किस तीनों स्कूल से आपने IF थोड़ा थोड़ा किया है तो उन सबसे स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी आपको IF की अलग अलग से। तो ये इन चीजों का ध्यान रखना। तो अभी 4-5 डॉक्यूमेंट्स और बता देता हूँ मैं जिनको नोट डाउन करने की जरूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट फ्री जो सर्टिफिकेट है वो आपको जरूरत पड़ेगी। अगर 2 स्कूल है तो दोनों स्कूल से ले लेना एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट फ्री सर्टिफिकेट। ये फॉर्मेट सारा मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद है ATO सर्टिफिकेट, जिस भी स्कूल में फ्लाइंग करने गए हो सब स्कूल से ATO सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 100 आवर PIC स्टेटमेंट आपको लेनी पड़ेगी। जैसे कि हमें पता है कि टोटल हमको कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अगर इशू कराना है इंडिया में तो आपको 200 एक्चुअल आवर्स एयरक्राफ्ट में जरूरत है, तो उसमें से 100 आवर्स आपके PIC होने चाहिए, राइट। तो अब 100 आवर PIC की जैसे आप बाहर से भी करते हो तो 100 आवर PIC की आपको स्टेटमेंट लेके आनी पड़ेगी। इस स्टूडेंट ने 100 आवर PIC किए हुए हैं। और नेक्स्ट चीज जो मैं बताने वाला हूँ दैट इज कि आपको एक स्टेटमेंट बनवा लेना या फिर समरी टाइप बनवा लेना 10 आवर PIC की। सिंगल इंजन पे आपने जो लास्ट के आपके 10 आवर PIC है उसका भी एक अलग से स्टेटमेंट बनवा लेना। अगर वो इंडिया में मांगते हैं तो आप उनको प्रोवाइड करा पाओ। एज अगर मान लो कि स्किल टेस्ट की जगह मांग लेते हैं कि आपने यहाँ की लास्ट 24 मंथ्स में आप रिसेंट हो या बेसिकली करंट हो या नहीं हो इस एयरक्राफ्ट पे, उसके लिए वो 10 आवर PIC आपका मांग सकते हैं। सिंगल पे हो या फिर मल्टी पे तो बेसिकली कि आप PIC करोगे नहीं, लेकिन जो करता भी है तो टोटल जो लास्ट के 10 आवर है मल्टी पे भी उसकी स्टेटमेंट आप दे सकते हो। उसके बाद मल्टी में भी सेम डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे कि IF की जो समरी है वो देने पड़ेगा। और एक जो नया है कि मल्टी जिस भी स्कूल से कर रहे हो, अगर इंडिया में आपकी रिसेंसी लग गई है देन मल्टी कर रहे हो तो आपको सिग्नल रिसेप्शन सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना होता है। लेकिन अगर आप अब्रॉड से ही कर रहे हो और आके तुरंत आपका कन्वर्जन करा रहे हो, जल्दी जल्दी काम बन रहा है आपका विद इन 6 मंथ, तो आपका सिग्नल रिसेप्शन सर्टिफिकेट मिलेगा जहाँ से आपने मल्टी इंजन की ट्रेनिंग ली है। तो वहाँ से आप सिग्नल रिसेप्शन सर्टिफिकेट ले लेना, उसका फॉर्मेट भी नीचे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज है कि आपको समरी ऑफ एयरफील्ड एब्रीवेशंस जो आपने यूज किए हैं वो सर्टिफिकेट लेना आपको, उन एब्रीवेशंस की समरी का। जैसे कि हमने FACT हो गया, केप टाउन हो गया, तो हमने बताना पड़ेगा कि केप टाउन जहाँ गए हो बेसिकली आप एक एब्रीवेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और साथ में कि जैसे कि कोई रेफरेंस पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट डाल सकते हो, कोई VOR है उसको जैसे गोल्फ वेक्टर है उसके साइड में लिख सकते हो VOR, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डाल सकते हो। तो अगर कोई एयरफील्ड का इस पे आपका जो इंडिया में चेक करते हैं बेसिकली किसी भी एयरफील्ड को वो चेक करते हैं आपके स्काई वेक्टर के ऊपर। स्काई वेक्टर में बहुत सारे एयरफील्ड्स हैं जो दिखाते नहीं है, स्काई वेक्टर ने रिमूव कर रखे हैं, वो चेक कर सकते हो आपका दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है आपके जो एयरफील्ड थी जहाँ पे आप गए थे। अगर नहीं दिखा रहा है तो उस एयरफील्ड का लिखो नाम और समरी में लिखो कि ये एयरफील्ड है और इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। इसका भी जो आपका फॉर्मेट है वो नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दोनों स्कूल से अगर आपने मल्टी भी किया है सिंगल भी अलग अलग स्कूल से किया तो दोनों स्कूल से भी आपको जो सिमुलेटर है उसकी स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी कि आपने कितने आवर्स सिम पे किए हैं दोनों स्कूल से। तो अगर एक से किया तो एक ही स्कूल आपको सिमुलेटर स्टेटमेंट बना के दे देगा कि इतने आवर्स इस पर्सन ने सिमुलेटर पे फ्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट चीज है कि आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ग्राउंड ट्रेनिंग एंडोर्समेंट आपका C172 पे हुआ है, ठीक है। ग्राउंड ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी ले लेना। अगर एक स्कूल से है तो एक स्कूल ही दे देगा आपको मल्टी और सिंगल का, अगर 2 अलग से है तो दोनों अलग अलग स्कूल से आपको मल्टी और सिंगल का लेना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस, ठीक है। तो दोनों स्कूल आपको प्रोवाइड कराएंगे, अगर 2 स्कूल्स में और 3 में तो तीनों प्रोवाइड कराएंगे सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस, वो आपको इंपॉर्टेंट लेके आना ही आना। एक नेक्स्ट आपका CPL वेरिफिकेशन की सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ जो कि आपको मेल करनी पड़ती है साउथ अफ्रीकन सिविल एविएशन अथॉरिटी को और पेमेंट करनी पड़ती है ऑलमोस्ट आई थिंक अभी के टाइम पे 600 रैंड समथिंग चल रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 570 या 600 रैंड ऐसा कुछ है, तो वो पे करते हैं। और जो साउथ अफ्रीकन सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो आपका CPL वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको CC में डाल के और मेन जो प्राइमरी ईमेल होती है वो DGC की होती है, DTL की, उनको भेजती है। आप चाहो तो आपका जब एप्लीकेशन आप अप्लाई करो या 15 दिन के बाद अप्लाई करने के, क्योंकि 1 महीने के अंदर वो आपकी जो फाइल है उसको खोलने वाले हैं, तो 15 दिन के बाद आप ऑलमोस्ट 15 दिन के अंदर साउथ अफ्रीकन जो सिविल एविएशन अथॉरिटी उनको पेमेंट करके या फिर FA का मेरे को आइडिया नहीं भाई कैसे वो काम करते हैं, लेकिन एक फ्रेंड ने बताया था कि वो जब DGC मेल करेगा तभी वो देते हैं, मैंने ऐसा सुना था बट आई डोंट नो कि हाउ दे वर्क्स। नेक्स्ट विल बी कि आपको जो लॉग बुक वेरीफाइड की हुई है आपके
बोले इंस्ट्रक्टर ने कि भाई सब जो इतनी भी आपने एंट्रीज की हैं वो वेरीफाइड हैं और करेक्ट हैं, इसका भी एक सर्टिफिकेट आपको लेके आना है। इसका फॉर्मेट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट है जो कि आपको इंडिया में देने पड़ेंगे जब आप एप्लीकेशन की अप्लाई करोगे, बेसिकली सीपीएल के लिए इशुएंस के लिए, कन्वर्जन इशुएंस के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे एंड इन सब का जो फॉर्मेट है दैट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सारा फॉर्मेट आप चाहो तो वर्ड फॉर्म में डाला हुआ होगा, मैंने जाके चेक कर सकते हो। आपको मैं जहाँ पे आपका नाम डालना है, आर्ट्स डालने हैं, वो सब मैं मेंशन कर दूंगा, जाके डाउनलोड कर सकते हो और बनवा सकते हो सर जो कि डॉक्यूमेंट्स है। और उसके बाद ये लास्ट के 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा लास्ट 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट क्या है और इंडिया में क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलेंगे अगर रिसेंसी नहीं लगी हुई है आपकी, और अगर रिसेंसी लग गई है तो क्या क्या इंडिया में फ्लाई करोगे, कितने क्या रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो भी बाकी के बच गए हैं आर्ट्स की रिक्वायरमेंट, रिसेंसी और विदाउट रिसेंसी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम।